Hi, today is 3rd June, 3 तारीख, छठवां महीना, लाइक या फिर से ब्लैंक हो गया मैं। देखो, अभी बज रहे 11:16 एग्जैक्ट रात का। आई वॉज थिंकिंग नींद का शायद मुझे दिक्कत हो रहा है, बहुत कम सो रहा हूँ, ऐसा कुछ मैं सोच रहा था। बट अगेन मैं दिन में भी थोड़ा बहुत नींद पूरा करने की कोशिश करता हूँ, लाइक आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया मेरे को, कुछ दिक्कत ना हो जाए इसमें, लाइक नो, देखते हैं कैसा होगा। और मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द हीट, गर्मी ज़्यादा होने के कारण भी हो सकता है। बॉडी हीट विथ द सराउंडिंग हीट, इन्वायरमेंट में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आई होप कि थोड़ा ठीक हो जाए। एनीवेज, अपन बात करते हैं टारगेट्स के बारे में। एज यूजुअल ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लर्न अ टेक स्किल नहीं हुआ, वर्क ऑन अ वीडियो भी नहीं हुआ। लाइक पिछली बार जब ये स्ट्रीक मेरा बहुत लंबे टाइम तक रुका हुआ था तो आई वॉज सो मच कंसर्न। अब लेकिन मेरा उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। यही होता है, एक बार ब्रेक हुआ प्रॉपर ब्रेक ही हो जाता है। और इसका मेरे पास रीज़न भी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वर्क और नींद, मुझे दो चीज़ मैं ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, और वर्कआउट भी। तो या नींद प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कम ही नींद मिल रहा है। ओवरऑल मैं 6 से 7 घंटा सो पाता हूँ, और या 6 से 7 घंटा पूरे दिन में, जो मिक्स मैं दोपहर में भी जो सो रहा हूँ उसे पूरा मिक्स करके। अभी जैसे कि देख सकते हो 11:20 होने को आ गया है, तो अराउंड मैं 12 बजे तक सोऊंगा ये सब काम निपटा के। और सुबह सुबह लाइक 5:50, अराउंड 5:50 मैं उठ जाता हूँ। तो ऑन एन एवरेज 6 घंटे का नींद ले लो, ओवरनाइट मैं सो रहा हूँ, और दिन में अराउंड 1 घंटे का, 7 घंटा बस। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है ये। लाइक फॉर मी इट्स अ प्रॉब्लम। अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पैटर्न होता होगा, पर मुझे एक स्ट्रेच में लाइक 7 to 8 आवर्स का नींद चाहिए रहता है टू फंक्शन प्रॉपरली। माई बॉडी रिक्वायर्स दैट, और विद दैट आई एम डूइंग सम वर्कआउट्स, सो रेस्ट तो चाहिए ही। खैर, ये सब मुझे ही फिक्स करना पड़ेगा। आइदर आई हैव टू क्विट द जॉब एंड वर्क ऑन माई थिंग अगेन, क्योंकि मैं अपने चीज़ पे भी काम नहीं कर पा रहा हूँ जो मेन था। बट या अगेन मैं अगर जॉब छोड़ देता हूँ जो काम कर रहा हूँ, तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। पैसे उतने ज़्यादा भी नहीं मिलते, लेकिन जो भी मिल रहे हैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं से कुछ तो सही। आई हैव टू मेक माई, लाइक थोड़ा बहुत मेरा सेविंग हो जाए, फिर से मैं उस काम पे वापस लग सकता हूँ। लेकिन तब तक के लिए मुझे करना पड़ेगा। आई हैव टू बी पेशेंट। पेशेंट ही बोलेंगे ना, वो वो वाला पेशेंट नहीं। आई हैव टू बी पेशेंस, आई हैव टू बी पेशेंट। क्या यार, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के ना इंग्लिश अच्छे से आता है ना हिंदी अच्छे से आता है। दिस इज इट।
सो आगे बढ़ते हैं टारगेट्स में। वर्कआउट आई डिड इट। वर्कआउट में मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मैं 1 आवर जो मैं रखा हूँ उससे ज़्यादा ही लग जाता है। लाइक 1.5 आवर आई स्पेंड ऑन द ग्राउंड, और आने जाने में अराउंड 15-15 मिनट मान लो तो 2 घंटे लग जाता है। फिर वर्कआउट के बाद आके नहाना, फिर अराउंड क्या ख़त्म। उसके बाद कुछ नहीं हो पाता है। डाइट इज डन। आई हैड pretty good protein intake today. No sweets is also done. I'll try not to break it. क्रेविंग्स को कंट्रोल इतना कर रहा हूँ, पर वही चीज़ है, हैबिट जब तक नहीं बनेगा, अगर मैं चीज़ों को कंट्रोल करते रहूँगा, इट विल बर्स्ट आउट समडे. सो आई हैव टू बी हैबिचुअल. आई हैव टू रिड्यूस माई क्रेविंग. जो भी है, टॉक टू अ स्ट्रेंजर नहीं हो पाया. ओवरऑल मुझे तो ज़्यादा कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा है पूरे दिन में. मैं अपना रूटीन में बताऊँ तो अभी जो चल रहा है, सुबह उठता हूँ, काम पे लग जाता हूँ, 3, 3:15, 3:30 तक वो चलता है. उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेके, मतलब या तो खाना खाता हूँ. अगर मैं खाना जल्दी खा लिया रहता हूँ, मोस्टली मैं काम के बाद ही खाना खाता हूँ. आज जैसे मैं थोड़ा जल्दी खा लिया था, तो उसके बाद थोड़ा मैं पढ़ूंगा सोचा था, लेकिन पढ़ूंगा सोचने का ओवरऑल आइडिया था, लेकिन नहीं हो पा रहा है वो चीज़, क्योंकि इतना थकान रहता है. तो आई टेक लाइक, सोने से पहले भी मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ. मैं थोड़ा बैठे रहता हूँ, ऐसे कुछ चीज़ें सोचता हूँ, थोड़ा बहुत फ़ोन चला लेता हूँ. उसके बाद मैं सोता हूँ. आज थोड़ा ज़्यादा सोया था, 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा, 1 घंटे 15 मिनट के आसपास. अलार्म लगा के सोता हूँ ऑब्वियसली. तो उसके बाद ऐसे ये करते करते 5:30-6 बज जाता है. फिर आज कुछ और भी काम थे तो लेट हो गया. इन जनरल मैं 6:30 बजे या फिर 6:45 बजे तक तैयार हो जाता हूँ बाहर जाने के लिए, वर्कआउट के लिए. एंड आई मेक अ मूव लाइक दैट. उसके बाद वहाँ वर्कआउट करके वो सब करके आ जाता हूँ ऑफिस. अगर मुझे बाहर जाना रहा तो थोड़ा जाता हूँ रात को, या फिर नहीं तो बस यही खाओ, वीडियो बनाओ और सो जाओ. दिस इज़ प्रेटी मच द बोरिंग थिंग. एंड आई नो इसमें मेरे ग्रोथ पर्सपेक्टिव का एक भी काम नहीं है. और जो वर्कआउट करता हूँ वो तो मैं अपने लिए करता हूँ, बॉडी को मेंटेन करने के लिए. पैसे कमाने वाला कुछ नहीं है, वो पैसे के बिना कुछ होगा नहीं. इन दी एंड अगर जेब खाली हो गया तो वर्कआउट भी छोड़ के मुझे मजदूरी पे लगना ही पड़ेगा. सो आई हैव अ प्रिटी मच गुड लेजर नाउ, क्योंकि उतना लाइफ हार्ड नहीं हुआ है, पर हार्ड होने से पहले ही सुधारना है, कुछ तो करना है. आई कांट लाइक स्लिप माई लाइफ टूवर्ड्स द हार्डनेस. और कुछ बड़ा कुछ हो जाए उसके बाद करूँगा बोलूँगा तो नहीं होगा ऐसा. जो भी करना है अभी करना है, पर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और से जो भी कर रहा हूँ वो काम नहीं कर रहा है. Sometimes it feel like, is this thing, like all the thing I do, are they worth doing? मैं कुछ लाइक नॉर्मल कन्वेंशनल पाथ चुन के जॉब करते रहता, पैसा कमाता और एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा होता. अभी तो नॉर्मल से भी बेकार लाइफ जी रहा हूँ. At times it feels lonely because I don't have any mentors or no one. Direction खुद ही ढूंढना है, सब चीज़ खुद ही करना है. Yeah, but
इवन दो ये सब लाइक नेगेटिविटीज आते रहते हैं, पर मुझे अंदर ही अंदर क्यों पता नहीं क्यों लगता है कि मैं वो चीज़ कर लूँगा, I'll achieve it, but when I don't know exactly, पर मुझे वो फील है, एक अंदर से आता है कि आई कैन डू इट, आई विल एंड आई हैव टू, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस। हाँ मतलब मजबूरी का तो है ऑब्वियसली, आई डू इट। तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा वीडियो बना दिया, रिकॉर्ड कर दिया। एनीवेज अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ होपफुली, बट या there will be some day in this series I'll do something interesting, definitely I'll do। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, see ya।